प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और वर्स 12 से लेकर उसका 17 पद तक। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बनाकर लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो ईसाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम बीते दिनों में मत्ती लिखित सुसमाचार पुस्तक को हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्ययन का ये भाग 7 है। और प्रभु की सेवकाई स्टार्टिंग जो आरंभ हुई, कब आरंभ हुई कि जब यूहन्ना बंदी बनाकर लिया गया। उसके बाद जब यूहन्ना सेवकाई कर रहा था, प्रभु अपनी सेवकाई को आरंभ नहीं किया था। वो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया जो प्रभु की ओर से हुआ था, और क्या हुआ कि अपनी सेवकाई को आरंभ किया। और जो बात पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया नहीं हो, और जो वचन प्रभु यीशु मसीह और जो कार्य वो किया वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। उसका क्रूस पर जाना, उसका मृत्यु, उसका जी उठना, सब कुछ परमेश्वर पहले से ही निर्धारित किया था। और ये भी जब एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि जब एक स्थानांतरित विषय में भी ईशाया भविष्यद्वक्ता में लिखा गया है कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जाति का गलील, ये भी ईशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया था और उस दिन फुलफिल हुआ। प्रभु अपनी वचन को, हर एक वचन को पहले से ही लिख चुका है, पहले से पूरा हो चुका है। हमें इस सत्य को समझना है, आपको सत्य को समझना है। और खास करके हम देखेंगे वर्स 17 को, और इसी गहरी रूप को हम देखेंगे, गहरी रूप को जाएंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहले स्टार्टिंग में जब प्रभु की ये वचन निकला, ये प्रचार निकला, कौन सी प्रचार कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 2024 से पूर्व ये प्रचार किया गया। आज भी लोग निराशा में हैं, आज भी लोग उनमें शांति नहीं है, आज भी वे आनंद नहीं है, आज भी वे अपने आप से खुश नहीं है, अपने परिवार से खुश नहीं है, वे लोग परमेश्वर से खुश नहीं है वे लोग। क्यों? क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य को अनुभूति ही नहीं किए हैं। कब अनुभूति करेंगे? जब वो मन फिराएंगे, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के करीब आएंगे, तब उनमें परमेश्वर का प्रेम होगा, शांति होगा, आनंद होगा, जो समझ से परे है। वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य खाना पीना नहीं है, वह शांति है, आनंद है, प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के जरिया से हमें दिया जाता है। ये हमको समझना है। प्रभु चाहता है कि आप शांति में रहो, प्रभु चाहता है कि आप में कोई टेंशन ना हो, प्रभु चाहता है कि आपका मन परमेश्वर की ओर हो। ये मन को काबू करना सीखें। मन मर्जी हमें करना नहीं है, मन मर्जी बहुत हो गया। अब हम प्रभु के सुनेंगे। अगर जो अब भी मन मर्जी करेगा, उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। जब दुख आती है, तकलीफ आता है, तब हम पीड़ा में रोते हैं,
तब हमें तकलीफ होता है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ गया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, हमारा मन ही भटक रहा है। हमें परमेश्वर को अपना मन देना है ताकि वो अपना शांति हमें दे, ताकि उसका आनंद हमारे जीवन पर आ जाए और स्वर्ग के राज्य को आप एहसास कर सकते हो। आपके निकट है, आपके करीब है स्वर्ग के राज्य। ये बात को समझना है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। हमें अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर प्रभु शांति हो खुदावंद। प्रभु आपकी शांति घेरे रहे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदा, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। उनके मन शुद्ध हो खुदा। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी आप महिमा पाएं उनके जीवन पर खुदावंद। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, छू लें पवित्र आत्मा, छू लें प्रभु जी, जीवन को बदल दें खुदावन। प्रभु जी आप जीवन को बदल दें प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावन, आपके करीब हो खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें, हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में उनको रोकता है खुदावन। प्रभु उनको, उनके परिवारों को आशीष करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपके करीब खुदावन, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।